और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण होगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसी के साथ एनडब्ल्यूआर महाप्रबंधक अमिताभ, जयपुर मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रेन से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे। जयपुर सवाई माधोपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग के जरिए निरीक्षण होगा। सवाई माधोपुर से इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन के बीच कवच प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वैष्णव। इसी के साथ सवाई माधोपुर से ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना होंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सवाई माधोपुर से इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन के बीच कवच प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया जाएगा। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अश्विनी वैष्णव। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव फिलहाल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज बड़ा दिन निश्चित तौर पर होने वाला है। अश्विनी वैष्णव जयपुर पहुंच रहे हैं, साथ ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और निरीक्षण भी लेंगे जो पुनर्विकास कार्य हैं उनका। क्या अपडेट? बिल्कुल मनीषा, ये बेहद खास दिन है और बड़ा दिन है राजस्थान के लिए, राजधानी जयपुर के लिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर आ रहे हैं क्योंकि 10:15 बजे उनकी जो फ्लाइट है मुंबई से सीधा जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद कई जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो ऐसे में पार्टी के जो कई सदस्यता अभियान है और कई तरह के जो कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। लेकिन जो खास बात है और जो महत्वपूर्ण दौरा है वो ये है कि राजस्थान की रेल परियोजनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से रेल परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा, उसको लेकर बेहद खास ये दौरा है। उसमें सबसे खास है जो जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, उसका पुनर्विकास किया जा रहा है, उसको मॉडर्न तरीके से तैयार किया जा रहा है और किस तरह से ये पूरे देश में बेहतर वर्ल्ड क्लास स्टेशन साबित होगा, इसकी कोशिशें जारी है। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और उसके बाद आधुनिक सुविधाओं से इसको लैस किया जाएगा। सबसे पहले बताएंगे आपको किस तरह से जब पूरा तैयार हो जाएगा स्टेशन तो कितना बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले बोलूंगा वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा को, ये दिखाइए, ये देखिए, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस तरह से जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, ये कॉन्कोर्स है, जो पुनर्विकास का काम पूरा हो जाएगा तो ठीक इसी तरह का जो दृश्य है वो जयपुर के गांधीनगर स्टेशन का जो है हमें देखने को मिलेगा। और ऐसा स्टेशन बनने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह से जो मॉडल तैयार किया गया है वो भी आपको दिखाएंगे कि ये जो मॉडल है इस तरह से जो इसका काम किया जा रहा है, कॉन्कोर्स का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो मुख्य जो द्वार रहेगा गांधीनगर स्टेशन जयपुर, ये पिंक जो कलर से, क्योंकि राजधानी जयपुर की पहचान है पिंक सिटी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। जब एंट्रेंस पे इस तरह की भव्यता दिखेगी और उसके बाद में तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं, आज की जो मॉडर्न युग में जिस तरह से यात्री जो पैसेंजर एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं कि अंदर जाने के बाद किस तरह का जो माहौल उनको बेहतर माहौल मिलेगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि इसमें अलग अलग तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जिसमें पार्किंग से लेकर लॉन्ज, वेटिंग एरिया से लेकर कैंटीन तक, और इसके साथ ही साथ जो बाकी जो स्टेशन पर आने जाने जो लिफ्ट है उसका जो कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पर किया जाएगा। लिफ्ट के अलावा जो एक्सीलेटर्स हैं वो भी यहाँ पर आधुनिक तरीके से जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट कवर किया जाएगा। और सबसे जो खास बात गांधीनगर स्टेशन पर देखने को मिलेगी कॉन्कोर्स के निर्माण के बाद वो ये है कि यहाँ पर लॉन्ज एरिया होगा, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा ताकि जो पैसेंजर हैं उनको एक मॉल यानी किसी शॉपिंग मॉल में वो पहुंचे, ऐसा माहौल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो तमाम तरह की जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सकते हैं, तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं उनका फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर आराम कर सकते हैं। यहाँ से जो ट्रेन में आने जाने का जो सफर है वो किसी तरह से पैनिक ना हो, उसका यहाँ पर पूरा फायदा मिलेगा। कुछ और यहाँ पर जो पोस्टर्स रखे हुए हैं कि किस तरह से जो ये देखा जाएगा, देखिए ये जो है वेटिंग एरिया है,
कितना जो शानदार इसका जो फर्श और सीलिंग दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो फर्श भी इसका काफी अच्छा जो सजाया गया है, साथ ही जो इसका जो सीलिंग है, जो ऊपर जो इसकी सजावट की गई वो भी बेहद खास है। और ये कैफेटेरिया देखिए, यहाँ पर तमाम तरह के जो भारतीय व्यंजन है, चाहे किसी भी एरिया, साउथ इंडियन देख लीजिए, नॉर्थ इंडियन देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट का जो फूड है वो देख लीजिए, फास्ट फूड देख लीजिए, और इसके बाहर के तमाम तरह के जो फूड हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर तमाम तस्वीरों में आपने देखा मनीषा, किस तरह से हर एक वो चीज यहाँ पर मिलेगी जो यात्रियों को जरूरत होती है। तो देखिए किस तरह से अगर ऐसा होगा तो वाकई में जयपुर का गांधी नगर स्टेशन जो है, ये देश भर के जो रेलवे यात्री हैं उनके लिए, जो टूरिस्ट है उनके लिए बेहद खास जगह होगी, बेहद खास पहचान उनके बीच में बनाएगा। जी मनीषा। अब सुनील, बहुत ही भव्य तस्वीरें ये हैं, क्योंकि ये जब बनकर पूरी तरह से तैयार होगा और ऐसा दिखेगा तो राजधानी में ज़रूर चार चांद लगाएगा। इसके अलावा जो स्टेशन के बीच कवच प्रोजेक्ट कहा जा रहा है उसका भी जायजा लेंगे, उसके बारे में भी ज़रा जानकारी दीजिए। बिल्कुल मनीषा, ये हमने जिक्र किया अभी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर किस तरह का कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, तो ये यहाँ पर जायजा लेंगे कि काम किस तरह से जो चल रहा है। अब बात आती है रेलवे सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। तो आज सुरक्षा के लिहाज से भी काफी जो बेहतर जो आज ट्रायल है वो होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि रेलवे का कवच 4.0 जो है वो राजस्थान से उसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ये अहम चीज है क्योंकि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से कोटा के बीच में करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे जो कवच 4.0 है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसका आज ट्रायल किया जाएगा। खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। और अगर उस कवच की बात करें तो क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि किस तरह से जो ट्रेन हादसे हो रहे थे और उन ट्रेन हादसों के बीच, क्योंकि देश के अलग अलग जगहों में ट्रेन पटरी से उतर रही थी, आमने सामने ट्रेन आ जा रही थी, तो उसी को लेकर किस तरह से जो इन फ्यूचर इस तरह के हादसे ना हो पाए, किस तरह से उन हादसों को जो है रोका जाए, उसके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी जो हो सकती है, उस नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इजाद किया गया है। स्वदेशी टेक्निक है जिसको जो रेलवे प्रोटेक्शन के तौर पर कहा जा सकता है और उसको कवच नाम दिया गया। इसका सबसे जो मुख्य जो इंपॉर्टेंस ये है कि दो ट्रेनें जब आमने सामने आएंगी तो उनको लेकर अलर्ट पहले जारी हो जाएगा, यानी ट्रेन आ ही नहीं पाएंगी। एक रेड सिग्नल होगा और उस रेड सिग्नल के लिए कई तरह के जो अथॉरिटी है वो उसकी मॉनिटरिंग करेगी, तो उस रेड सिग्नल को इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। कवच 4.0 इस जो आमने सामने जो ट्रेन आएंगी, एक ही पटरी पर अगर दो ट्रेनों की गुंजाइश आएगी तो उससे पहले अलर्ट आ जाएगा, उससे पहले अलार्म बज जाएगा, उससे पहले तमाम जो रेलवे प्रोटेक्शन से जुड़े अधिकारी है वो सक्रिय हो जाएंगे। बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही आज की जिस तरह से हादसे हुए हैं अभी पिछले दिनों, उसके लिए सबसे जो जरूरी सॉफ्टवेयर है वो कवच 4.0 है। आज ट्रायल है सवाई माधोपुर और कोटा के बीच का जो ट्रैक है वहां पर ये ट्रायल किया जाएगा और इसके बाद में उम्मीद है कि ये सफल ट्रायल हो और आगे जो हादसों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। जरूर ये जो कवच 4.0 है ये बेहद ही उपयोगी टूल साबित होगा भारतीय रेलवे के लिए, आम जो लोग हैं उनके लिए, ताकि पैनिक ना हो कि रेल यात्रा जो है वो किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ अभी एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो दौरा है अश्विनी वैष्णव का, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम करने होते हैं। तो ऐसे में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर फिलहाल तमाम तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर जब रेल मंत्री पहुंचेंगे तो उससे पहले पूरा जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हर एक जो चीज यहाँ पर तैयार की जा रही है, चाहे जो उनके बैठने की व्यवस्था हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह हो, उनके विजिट की जगह हो, वहां पर मेटल डिटेक्टर मशीन से जांचा जा रहा है। हर जो सामान यहाँ पर आ जा रहा है उसकी काफी गहनता से चेकिंग हो रही है और सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर लाए गए हैं कि किस तरह से जब रेल मंत्री आएंगे तो उनको बताया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो विकास कार्य हो रहे हैं और क्या काम यहाँ पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।